सो व्हाट्सअप टेक्निकल आर्मी। सो गाइस, एक और चीज़, एक और नई अपडेट, एक और कार्ड को लेके, यानी कि काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड जिन पर कैशबैक मिला करता था, जैसे कि फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा अमेजोन क्रेडिट कार्ड या एसबीआई का कैशबैक कार्ड, जितने भी क्रेडिट कार्ड आप देख रहे हैं सभी की टर्म एंड कंडीशंस धीरे धीरे स्लोली चेंज कर दी गई हैं, या कुछ जो बचे हुए हैं उनकी होने वाली है। अब इस लिस्ट में एक और कार्ड का नाम जुड़ गया है। कार्ड रहने वाला है लेजी पे का। लेजी पे जो एक पे लेटर वॉलेट है, जिसमें आप आज पेमेंट करते हैं और मंथ के लास्ट में या फिर कहिए 30 दिन बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अब इसी पे जो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलता था जो कि आरबीएल बैंक का लेजी पे का क्रेडिट कार्ड था, उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज हुई है। क्या क्या बदलाव आए हैं और क्या क्या उसमें चीज़ें चेंज हुई हैं, आज की वीडियो में बेसिकली इसी को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ पे ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा गाइस, जो इसकी नई टर्म एंड कंडीशन बदल गई है, क्या उससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है? बेसिकली अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको बेसिक फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहले से इस चैनल को फॉलो करते हैं और इसकी जो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ उनको फॉलो करते हैं, तो आपके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क इस टर्म एंड कंडीशन से नहीं पड़ने वाला। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या चेंजेस आने की वजह से आप पे फ़र्क पड़ने वाला है, वो इन सभी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन टर्म एंड कंडीशन को आप बाईपास कैसे कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात की जाए कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर चेंज की गई है। जो आरबीएल बैंक का जो कार्ड है जिसके साथ आपको कैशबैक मिलता था, उस कार्ड के साथ में आपको एक ओवर लिमिट फैसिलिटी मिलती थी, जो कि ओवर लिमिट फैसिलिटी जो थी उसके ऊपर जो आपको चार्जेस लगते थे उस चार्जेस को रिवाइव कर दिया गया। बात की जाए चार्जेस की, तो चार्जेस 2.5% अब लगेगा ओवर लिमिट चार्जेस पर। यानी कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय किया है, उसकी ओवर लिमिट यानी कि उस कार्ड की लिमिट से अलग जो लिमिट स्पेंड की है उस पर आपको अब 2.5% का चार्ज यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा इसमें गाइस एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है इस बार, पहले वहाँ पर जो चार्जेस देना पड़ता था उसमें कोई कैपिंग नहीं थी कि कितने परसेंट देना पड़ता था या फिर कितना मिनिमम देना पड़ता था। अब इसमें मिनिमम चार्जेस जोड़ दिए हैं। अगर आप यहाँ पर 1000 रुपये का अमाउंट भी अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं तो वहाँ पे आपको 2.5% के बजाय सीधे फ्लैट 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत अमाउंट भी इसमें ओवर लिमिट से ऊपर जाता है तो वहाँ पर आपको 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो ये हमारे लिए बिल्कुल वर्थलेस हो चुकी है। जबकि बात की जाए नई टर्म एंड कंडीशन जो दूसरी चेंज हुई है इनकी तरफ से, तो उसमें आपको जो डायनेमिक चार्जेस या फिर कहिए जो इनके जो कन्वर्जन मेकअप चार्जेस होते थे, जो हम आउट ऑफ कंट्री स्पेंड करते थे अपने कार्ड से, कोई भी चीज़ बाय करते थे उसमें जो चार्जेस लगते थे उनको भी यहाँ पर रिवाइव कर दिया गया है। अब बात की जाए क्या रिवाइव किया गया है, तो यहाँ पर आपको जो फीस लगने वाली थी वो 3.5% प्लस में जीएसटी या फिर कहिए जो एप्लीकेबल टैक्स है वो अब आपको पे करना होगा। पहले के मुकाबले कुछ महंगा यहाँ पर कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसके चार्जेस थोड़े से बढ़ गए हैं। और तीसरी चीज़ जो मेरे हिसाब से सबसे बेकार हुई है इस कार्ड में, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको इसको बाईपास करने का भी तरीका बताऊंगा। जो इसमें तीसरी चीज़ करी गई है उसमें ये करा गया है कि इसमें जो कैशबैक मिला करता था, जो कि हर ट्रांजैक्शन पर मिलता था, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बट आपको कार्ड स्वैपिंग पर भी मिलता था, आप वॉलेट लोड पर भी मिलता था। अब उसके जो चार्जेस हैं या फिर जो कहिए इसमें जो कैशबैक आपको मिलता था उनको फिर से रिवाइव कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला। याद होगा आपको काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड, जैसे रिसेंट में ही एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट कार्ड आया था, उसमें इन चार्जेस को जो है रिवाइव कर दिया गया था और कैशबैक को भी रिवाइव कर दिया गया था। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर कैशबैक को भी रिवाइव कर दिया गया है। किसी भी टाइप की बिल पेमेंट जो कि आप अपने वॉलेट लोड में करते हैं या फिर आप कोई भी बिल पेमेंट करते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह या कोई गवर्नमेंट सर्विस, जो भी पेमेंट आप अब कार्ड से करेंगे उस पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो अदर सर्विसेज हैं, जैसे कि आप अगर किसी वेबसाइट से बाय करते हैं तो वहाँ पर कैशबैक एप्लीकेबल होगा। और अब यहाँ पर जो चौथी सबसे बेकार कंडीशन है, पहले इसमें जो था कैशबैक आपको मिलता था वो अनलिमिटेड मिलता था, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं थी, कोई भी परसेंटेज नहीं थी कि इतने से ऊपर जाने पे आपका कम हो जाएगा या कैप लग जाएगी। बट अब यहाँ पर कैप लगा दी गई है। अब मैक्सिमम कैशबैक जो आपको मिलने वाला है वो 500 रुपीज़ का मिलने वाला है, अप टू 1%।
जो कि एप्लीकेबल होगा आपकी जो भी आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करेंगे। और इसके अलावा गाइज इसमें जो ये कैशबैक है ये पर मंथ के हिसाब से 500 है। अब इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले उन यूज़र्स के लिए जो अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट को ट्रांसफ़र करते हैं, उन यूज़र्स के लिए इसमें बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि जिसका यूज़ करके आप अपनी लिमिट को बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो उस वीडियो के थ्रू अगर आप इसमें लिमिट विड्रॉ करेंगे तो आपका जो कैशबैक इसमें मिलेगा वो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा, क्योंकि आपका जो कार्ड है वहाँ पर ये चीज़ डिटेक्ट नहीं हो पाएगी कि आपने बिल पेमेंट में उसका यूज़ किया है या रेंट पेमेंट में यूज़ किया है। आपको वहाँ पर कैशबैक डेफ़िनेटली मिलेगा, बट कंडीशन ये है कि आप इसमें 50,000 तक की ही ट्रांज़ैक्शन पर मंथ के हिसाब से कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ पर 500 रुपीज़ की आपको कैपिंग लगा दी गई है। इसका मतलब गाइज़ आपको सिंपली करना ये है कि आपको इस वाली वीडियो को देखना है और किस तरीके से लिमिट को ट्रांसफ़र करना है, और याद रखिए जो आप लिमिट ट्रांसफ़र करेंगे उसमें आपको कैशबैक भी मिलने वाला है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ, रवि पांचाल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।